प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता का अध्ययन करेंगे। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, जो कि पंचतंत्र की कहानी से लिया गया है। इस पाठ में शेर और गीदड़ की कथा के बारे में बताया गया है और विष्णु शर्मा ने बड़े ही रोचक तथ्य को प्रस्तुत किया है। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों की जानकारी ले लेते हैं। आइए जानते हैं पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द व उनके अर्थ। कस्मिंचित किसी, कस्मिंचित किसी, अंतरे बीच में, अंतरे बीच में, रवह शब्द या आवाज, सम शर्त, समय शर्त, बृहतः बाहर से, बृहतः बाहर से, यदि तरहि अगर तो, वेपतुः कंपन, भोज्यम भोजन योग्य, भोजन भोजन योग्य। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ का अनुवाद जानते हैं और सीखते हैं। विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, गुफा को, विलस्य गुफा को, वाणी आवाज बोलते हुए, न कदापि नहीं, कदापि कभी भी, में मैंने, श्रुता सुना, गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। कस्मिंचित वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म, कस्मिंचित वने किसी वन में, खरनखरः खरनखर नाम का, सिंहः शेर, प्रतिवसति रहता, स्म था, किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्तः परिभ्रमन् श्रुधातः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान, सह उसे, कदाचित कभी भी, इतस्तः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, श्रुधातः भूख से व्याकुल, उसे भूख से व्याकुल, इधर उधर घूमते हुए कहीं भी कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त हुआ। भूख से व्याकुल उसे इधर उधर घूमते हुए कोई भी भोजन नहीं मिला या प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, उसके बाद, ततः उसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय या दिन छिपने के समय, एकाम एक महतीम बड़ी, गुहाम गुफा को, दृष्टवाम देखकर, दृष्टातु कत्वा प्रत्यय, सह अचिंतयत वह सोचने लगा, नूनम एतेषां गुहाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता होगा। उसके आगच्छति आता है। उसके बाद दिन छिपने के समय एक बड़ी गुफा देखकर वह सोचने लगा, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। आगच्छति आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः इसलिए, अत्रैव यही, निगूढ़ो छिपकर, तिष्ठामि इति बैठ जाता हूँ, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रीगालः समागच्छत्, इसी बीच, इसी समय गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहां आ गया। अतः अत्रैव इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। समागच्छत आ गया। स च यावत् पश्यति वह देखता है कि, तावत सिंह पद पदति शेर के पैरों के निशान, पद पदति पैरों के निशान, गुहायां प्रविष्टा दृश्यते गुफा के अंदर दिखाई गए हैं या गुफा के अंदर गए हैं। न च बहिर आगता लेकिन बाहर नहीं आए। वह देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर गए हैं लेकिन बाहर नहीं आए। श्रीगालः अचिंत्यत सियार सोचने लगा। अचिंत्यत चिंत धातु लंग लकार। अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मारा जाने वाला हूँ। विनष्टो मारा जाने वाला हूँ। नूनम अस्मि निश्चय ही इस गुफा में शेर है।
तर्कयामी सोचता हूँ, तत् किम करवाणी तो क्या करूं, करवानी करूं या करना चाहिए। एवं विचिंत्य ऐसा सोचकर दूरस्थः एवं क्रतुबारब्धः दूर से ही आवाज लगाता हूँ, भो बिल हे गुफा, भो बिल हे गुफा, किम न समरसी क्या तुम्हें याद नहीं, यन्मया त्वा सह समय कृतो अस्ति यद यदाहं बृहातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकार्यसि। जो तुमने मेरे साथ समझौता किया है कि जब मैं बृहातः बाहर से आऊंगा तदा तब तुम मेरे आकार की हो जाओगी या तब तुम मुझे बुलाओगी, ऐसा सोचकर दूर से ही आवाज लगाता हूँ, हे बिल हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं मां न आहूयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं द्वितीयं बिलं यास्यामि, मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा अब ऐसा सुनकर सिंहः अचिंत्यत शेर सोचने लगा, नूनमेषां गुहां स्वामिनः, निश्चय ही यह गुफा सदा हमेशा अपने मालिक को बुलाती है या अपने मालिक का आवाहन करती है, परंतु मदभयात न किंचित वदति, परंतु लेकिन मदभयात मेरे भय से कुछ नहीं बोलती है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है, साधु इदम ठीक ही उच्यते कहा गया है। भय संत्रत मनसाम हस्तपादवादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्तेन वाणी च वेपतुश्च अधिको भवेत्। भय संत्रत मनसाम भय से डरे हुए, हस्तपादवादिकाः हाथ पैर आदि क्रियाएं, भय से डरे हुए लोगों के हाथ पैर से होने वाली क्रियाएं काम नहीं कर तथा वाणी में भी कंपन बढ़ जाता है। भय से डरे हुए लोगों के हाथ पैर से होने वाली क्रियाएं काम नहीं करती तथा वाणी में भी कंपन बढ़ जाता है। तद अहमस्य आवाहनम करोमि, तब मैं इसको बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस तरह वह बिल में प्रवेश करेगा, गुफा में प्रवेश करेगा, मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार इत्थम विचार्यम, इस प्रकार या ऐसा सोचकर सिंहः सहसा श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत्, ऐसा सोचकर शेर ने अचानक शियार का आवाहन किया या शियार को बुलाया। सिंह स उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रीगालम आहूयतः, शेर की गर्जना की, सिंह उच्च गर्जना, शेर की ऊंची गर्जना की, प्रतिध्वनिना विपरीत ध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी या शियार को बुलाने लगी। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीताः अभवन्, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। अनेन इससे अन्य अपि दूसरे पशु भी भयभीताः भयभीत या डर गए, अभवन हो गए। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमम् अपठत्, शियार ने भी दूर से भागते हुए यह पढ़ा। अनागतम यह कुरुते सह शोभते स सोच्यते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अनागतम आने वाली, शोभते शोभा को प्राप्त होते हैं, वने अत्र वन में रहते हुए, संस्थस्य रहते हुए, समा जरा बूढ़ा, बिलस्य गुफा को, वाणी आवाज, कदापि कभी भी, में श्रुता मैंने नहीं सुना। अर्थात गीदड़ ने भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ा, जो आने वाली मुसीबत का उपाय पहले करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो मुसीबत का उपाय नहीं सोचता वह हमेशा दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य, वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना।
प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ 2 का अध्ययन किया, इसका अनुवाद हमने सीखा। अब आपको इससे संबंधित मैं गृह कार्य के लिए 5 प्रश्नोत्तर दूंगी जो आपको रफ उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाने हैं, वह याद करके लाने हैं। आइए जानते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिंहस्य नाम किम? शेर का नाम क्या था? गुहाया स्वामी कह आसीत? गुहाया गुफा का स्वामी मालिक कह कौन आसीत था? गुफा का स्वामी कौन था? प्रश्न 3 है, सिंहस्य कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः? शेर किस समय गुफा के नजदीक आया? हस्तपादवादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते? हाथ पैर आदि क्रियाएं कब काम नहीं करते? गुहा केन प्रतिध्वनिता? गुफा किसकी गूंज से गूंज उठी या गुफा किसकी प्रतिध्वनि की? बच्चों, आज हमने पाठ 2 का अध्ययन किया। गृह कार्य के लिए मैंने आपको कुछ प्रश्नोत्तर दिए। अब हम पाठ 9 पर्यायवाची शब्द जो हमने कल पढ़े थे उसके गृह कार्य की जांच करेंगे। हमारा पहला प्रश्न था, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची का एक नाम और मैंने कल बताया था। कौन सा नाम था? वह था समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समानार्थी समान जमा अर्थी अर्थात समान अर्थ बताने वाले शब्द। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा, वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, जैसे जल, पानी, नीर आदि। दूसरा प्रश्न है, पर्यायवाची शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए या निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द है किसान, पर्यायवाची शब्द होगा कृषक और खेतीहर। दांत, दंत, दर्शन। दुर्गा, भवानी, गौरी। पत्थर, उपल, शिला। किसान, कृषक, खेतीहर। दांत, दंत, दर्शन। दुर्गा, भवानी, गौरी। पत्थर, उपल, शिला। पक्षी, विहग, खग। सवेरा, सुबह, प्रातः। सोना, कनक, कंचन। हिमालय, नगराज, नगपति। पक्षी, विहग, खग। सवेरा, सुबह, प्रातः। सोना, कनक, कंचन। हिमालय, नगराज, नगपति। बच्चों, आज हमने पाठ 9 पर्यायवाची शब्द का अध्ययन किया और गृह कार्य की जांच की। आप सभी को प्रश्न 1 व प्रश्न 2 हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाने हैं, वह याद करके लाने हैं। कल हम अपना अगला व्याख्यान पढ़ेंगे। धन्यवाद।